ऐसा विवाद जो गंगा स्नान से शुरू हुआ और शंकराचार्य तक पहुंच गया। अब सवाल यही है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं भी या नहीं। पौष मेला प्रशासन ने जो नोटिस चस्पा किया उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि आपने शंकराचार्य कैसे लिखा, और इसका जवाब 8 पन्नों में यह कहकर आया कि मैं ही हूं शंकराचार्य। तो ये नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं जो मेला प्रशासन की ओर से जारी किया गया। इस नोटिस का जवाब शंकराचार्य के वकील ने 8 पन्नों में दिया है, जो उनके शिष्यों ने जाकर गेट पे चस्पा किया। तो जिस पालकी में दरअसल शंकराचार्य सवार होते हैं, उनको स्नान की जगह तक उस पालकी में जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। उनके समर्थकों में नाराजगी देखी गई थी, उन्होंने पुलिस से झड़प भी की थी। और अब शंकराचार्य इस बात को लगातार कह रहे हैं कि उनसे ये जवाब मांगा जा रहा है कि वो अपने को शंकराचार्य किस आधार पर कहते हैं। रात को 12 बजे कौन रिसीव करेगा? तो दीवार पे चस्पा करके चला जाता है कि नोटिस तामीला 24 घंटे के अंदर बताइए कि आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य जगतगुरु क्यों लिखा हुआ है। क्या मेला प्राधिकरण को इतनी अधिकारिता है, क्या उनको इतना जुरिस्डिक्शन है कि वो शंकराचार्य जी से इस तरह का सवाल पूछ सकें? हमारे देश में किसी से नाम भी पूछा जाता है तो बड़े शिष्टाचार के साथ, भैया आपका शुभ नाम क्या है, नाम क्या है, ये नहीं पूछा जाता, शुभ नाम क्या है पूछा जाता है। आप हमारे परिस्थिति के बारे में, हमारे स्टेटस के बारे में इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे हम कोई अपराधी हों, और 24 घंटे में जवाब दो और उसको सार्वजनिक कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इस इंटेंशन में हैं कि इस व्यक्ति की जो सामाजिक छवि है, जनता के साथ जो इसका एक विश्वास का संबंध पनप रहा है, उसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि इसकी बात का जो असर है वो ना हो, और गौ माता की रक्षा की जो बात इसके द्वारा उठाई जा रही है वो हमको ना करना पड़े। तो ये गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठाने का हमको फल मिल रहा है, और हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से जान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपीठ के महंत थे जब वो राजनीति नहीं कर रहे थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं आए थे। जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे, हम लोग सबसे ज़्यादा खुशी थे कि अब गोरखपीठ का महंत मुख्यमंत्री बन रहा है। पूरे देश में नहीं तो कम से कम उत्तर प्रदेश में अब ये तय हो जाएगा कि अब गौ माता की हत्या यहाँ नहीं होगी। लेकिन टनों टन कंटेनर पकड़े जा रहे हैं। रात को 12 बजे कौन रिसीव करेगा? तो दीवार पे चस्पा करके चला जाता है कि नोटिस तामीला 24 घंटे के अंदर बताइए कि आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य जगतगुरु क्यों लिखा हुआ है। तो आखिरकार कैसे मौनी अमावस्या के दिन महास्नान विवाद पर शंकराचार्य के पद तक ये बात पहुंच गई? क्या लिखा है नोटिस में, क्या आया है जवाब? देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिविर हमारा लगेगा, गतिविधियां चलेंगी, लेकिन हम कभी भी शिविर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, फुटपाथ पर रहेंगे। चाहे जिंदगी चली जाए, और फुटपाथ पर हम रहेंगे तब तक जब तक कि भूल का सुधार सही ढंग से नहीं किया जाता है। स्नान पर उठे बवाल पर शंकराचार्य तक उबाल आ गया। कहाँ तो स्नान का मसला था, मौनी अमावस्या पर संगम में आस्था की डुबकी का सवाल था। लेकिन प्रशासन और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों में ऐसी ठनी कि लड़ाई शंकराचार्य के पद तक पहुंच गई। पालकी से गंगा तक जाने का विवाद शंकराचार्य के पद तक आ गया। बिना गंगा स्नान शिविर में लौटे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद धरने पर हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन माफी मांगेगा, मनाकर स्नान के लिए ले जाएगा। लेकिन इसके उलट प्रशासन ने आधी रात को स्नान विवाद पर नोटिस थमा दिया। जब नोटिस लेने से शंकराचार्य के शिष्यों ने मना किया तो शिविर की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। 1 पन्ने के नोटिस में कई सवालों के साथ स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य लिखने पर भी जवाब तलब किया गया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने पूछा, जब 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आपके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी, तो आप किस आदेश के तहत खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं? इसका जवाब 24 घंटे के अंदर दीजिए। मेला प्राधिकरण ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से
नोटिस देकर पूछा कि वो शंकराचार्य कैसे लिखते हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया और 24 घंटे में जवाब भी मांगा गया। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से इस नोटिस का जवाब रात 12 बजे ही दे दिया गया। दो तरह से जवाब दे दिया गया। मेला प्राधिकरण की मेल आईडी पर 8 पेज का जवाब भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ उस जवाब की कॉपी भी ये सेक्टर 4 मेला प्राधिकरण का दफ्तर है। ये उस माघ मेला क्षेत्र में बनाया गया दफ्तर है। हर सेक्टर में माघ मेला का दफ्तर होता है वहां की सुविधाओं को देखने के लिए। अब बारी जवाब की आई तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से ये 8 पन्नों में आया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब मेला प्राधिकरण की मेल आईडी से लेकर सेक्टर 4 में बने मेला प्राधिकरण के दफ्तर तक को भेजा गया। जवाब में मेला प्राधिकरण के भेजे गए नोटिस को अपमानजनक बताया गया, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला कहा गया। जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर बंदूक रखकर गलत बयानी की जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य लगाने से कभी रोक नहीं लगाई, सिर्फ पट्टाभिषेक पर पाबंदी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 के अपने आदेश में स्वयं ही शंकराचार्य के रूप में दर्ज किया है शंकराचार्य जी को, इसलिए कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ कपट करके वासुदेवानंद जी ने फोर्जरी करके गलत एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके एक आदेश प्राप्त कर लिया 14 अक्टूबर को, ये कह करके कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है अभी तक, 17 अक्टूबर को होगा, जबकि पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को ही हो गया था। उसके बाद भी जो सम्मानक पट्टाभिषेक होता है वो श्रृंगेरी में 26 सितंबर को हो गया, द्वारका में 12 अक्टूबर को हो गया। ऐसी स्थिति में झूठ बोल करके उन्होंने जो आदेश प्राप्त किया था उसके विरुद्ध उनके ऊपर वो झूठा बाहलफ गलत बयान देने के कारण उनको दंडित करने के लिए अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और लंबित है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मेला प्रशासन पर खासे नाराज थे। उन्होंने शंकराचार्य लिखे जाने पर चुनौती का भी तीखे शब्दों में जवाब दिया। रात को 12 बजे कौन रिसीव करेगा? तो दीवार पे चस्पा करके चला जाता है कि नोटिस तामीला 24 घंटे के अंदर बताइए कि आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य जगतगुरु क्यों लिखा हुआ है। क्या मेला प्राधिकरण को इतनी अधिकारिता है, क्या उनको इतना जुरिस्डिक्शन है कि वो शंकराचार्य जी से इस तरह का सवाल पूछ सकें? हमारे देश में किसी से नाम भी पूछा जाता है तो बड़े शिष्टाचार के साथ, भैया आपका शुभ नाम क्या है, नाम क्या है ये नहीं पूछा जाता, शुभ नाम क्या है पूछा जाता है। आप हमारे परिस्थिति के बारे में, हमारे स्टेटस के बारे में इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे हम कोई अपराधी हों और 24 घंटे में जवाब दो और उसको सार्वजनिक कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इस इंटेंशन में हैं कि इस व्यक्ति की जो सामाजिक छवि है, जनता के साथ जो इसका एक विश्वास का संबंध पनप रहा है, उसको समाप्त कर दिया जाए ताकि इसकी बात का जो असर है वो ना हो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अदालत में अपने केस की पूरी स्थिति भी बताई। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है। आपको मिसलीड किया जा रहा है, जो पहले का आदेश है उसको छिपा लिया जा रहा है और बाद के आदेश को दिखाया जा रहा है। और उस आदेश में भी ये कहाँ लिखा है कि अपने नाम के साथ ये प्रयोग नहीं करें। उसमें लिखा है कि पट्टाभिषेक ना हो हमारा नाम और किसी का भी। तो पट्टाभिषेक यहाँ कहाँ हो रहा? कल संगम पे पट्टाभिषेक हो रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको नहीं होने दे रहे थे? हम वहाँ पट्टाभिषेक कार्यक्रम हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो आदेश उन्होंने दिखाया यही ने लिखा है कि पट्टाभिषेक ना हो, तो वहाँ पट्टाभिषेक हो रहा था। किसको रोकने गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश? इसका मतलब है पहले तो वो जो आदेश है वो भी सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल करके लिया गया, जिसके बारे में आपको बताया गया कि फर्जरी का मुकदमा उनके ऊपर दाखिल कर दिया गया। मौनी अमावस्या पर स्नान विवाद अब शंकराचार्य के असली नकली तक जा पहुंचा। दावे अपने अपने हैं। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य होने का दम भर रहे हैं और प्रशासन के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी बता रहे हैं। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।
संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, अब नोटिस आया, नोटिस का जवाब भी दे दिया गया, अब आगे क्या कोई और कार्रवाई कर सकते हैं शंकराचार्य? देखिए, उनका सीधे से कहना है कि नोटिस आया था, हमने नोटिस का जवाब दे दिया। लेकिन उनका कहना है कि जिन लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने उनके बाल बटुकों को मारा है, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उतना जरूर उन्होंने कह दिया कि जो बीते रविवार से मौनी अमावस्या के बाद जो बाहर है, वो धरना प्रदर्शन जैसा कुछ नहीं है। बस उनका एक हट है, उनकी एक जिद है कि वो शिविर में तभी जाएंगे जब प्रशासन के लोग आकर उनसे माफी मांगेंगे और वो ससम्मान उनको लेकर के जाएंगे। वजह के शिविर के बाहर उनको प्रशासन के लोग ही छोड़ करके चले गए, पुलिस के लोग छोड़ करके चले गए। तो अब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन ने जो नोटिस भेजा था उसका जवाब 24 घंटे के अंदर ईमेल के जरिए भी, मेला प्राधिकरण के गेट पर भी चस्पा करके दे दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो क्या विवाद की जड़ स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की पालकी है, और क्या विवाद की शुरुआत लकड़ी की पालकी से हुई जिसे प्रशासन ने रोका और शंकराचार्य पालकी के साथ ही गंगा स्नान के लिए जाना चाहते थे? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे बढ़ा ये विवाद। मौनी अमावस्या के मौके पर अवमुक्तेश्वरानंद जी को रोका गया और वापस ले जाया गया। तो इसी गाड़ी को खींचते हुए सादी वर्दी में कुछ लोग दिखाई पड़े, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के वो जवान थे। और ये आरोप लग रहा है कि संतों को एक कमरे में बंद करने के बाद, उनके साथ जो साधु संत स्नान करने जा रहे थे उनको बंद करने के बाद सादे में पुलिसकर्मी इसी गाड़ी को खींचते हुए, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, इसी को खींचते हुए ले जा रहे हैं। तो जो प्रशासन के द्वारा कहा गया कि ये गाड़ी है और अवमुक्तेश्वरानंद जी अपनी गाड़ी से जाना चाहते थे, तो ये वो गाड़ी है जिसको प्रशासन गाड़ी बता रहा है। और अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से ये एक पालकी नाम दिया गया है कि ये पालकी है। तो ये गाड़ी है, और गाड़ी कैसी है जिसके जाने को लेकर इतना विवाद खड़ा हो गया। अवमुक्तेश्वरानंद पिछले 36 घंटों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, 48 घंटे होने आ रहे हैं। वो लगातार अपने शिविर के बाहर बैठे हैं। बाहर बैठकर उनकी जिद है या संत टेक है कि जब तक प्रशासन ने जो उनका अपमान किया है उस अपमान पर क्षमा नहीं मांगेंगे, वो दोबारा माँ गंगा का स्नान नहीं करेंगे, तब तक वो ऐसे ही अपने शिविर के बाहर बैठे रहेंगे, चाहे हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी हो या फिर पसीना बहाने वाली गर्मी। इससे पहले एक कार्यकर्ता के फोन से अखिलेश यादव ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से बातचीत की और मौनी अमावस्या की घटना के लिए दुख अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, आप संत लोग ही मेले की शोभा हैं, बनारस में इन्होंने कितने मंदिर तोड़ दिए, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो ये सांत्वना अखिलेश यादव ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को दी। उन्होंने कहा कि आप ही शान हैं, इस तरह का व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद विवाद विपक्ष बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। इस बार कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी उनके समर्थन में आ गई है। शाही स्नान करने से उनको न केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। शंकराचार्य जी पर जो लाठीचार्ज हुआ है ये निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। ये देश संतों महापुरुषों का देश है और उन पर लाठीचार्ज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत महंगा पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने उनसे बात किया था, तो अब उनसे जो है मांगा गया है कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दें। ये ना समझिए है, प्रमाण मानने वाली सरकार नहीं है। समाज जिसको मानता है
समाज से बड़ा, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो जनता उनको जो शंकराचार्य मानती है तो उनसे प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के वकील पीएन मिश्रा ने कानूनी पहलू पर बातचीत की। प्रयागराज में मेला प्राधिकरण ने एक नोटिस स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को दिया और उसमें हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने मामले का। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से वकील डॉक्टर पीएन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो नोटिस का हवाला दिया गया, जो एक मामले का दिया गया, पहले तो ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट से शंकराचार्य लिखे जाने या घोषित करने पर कोई रोक है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 के अपने आदेश में स्वयं ही शंकराचार्य के रूप में दर्ज किया है शंकराचार्य जी को। इसलिए कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ कपट करके वासुदेवानंद जी ने फोर्जरी करके, गलत एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके एक आदेश प्राप्त कर लिया 14 अक्टूबर को, ये कह करके कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है अभी तक, 17 अक्टूबर को होगा, जबकि पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को ही हो गया था। उसके बाद भी जो सम्मानक पट्टाभिषेक होता है वो श्रृंगेरी में 26 सितंबर को हो गया, द्वारका में 12 अक्टूबर को हो गया। ऐसी स्थिति में झूठ बोल करके उन्होंने जो आदेश प्राप्त किया था उसके विरुद्ध उनके ऊपर वो झूठा बाहलफ गलत बयान देने के कारण उनको दंडित करने के लिए अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और लंबित है। एक सवाल ये है कि क्या 17 अक्टूबर के बाद से 17 अक्टूबर 2022 को कहा गया शंकराचार्य का कोई पट्टाभिषेक नहीं होगा, तो हम ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई गई थी? ऐसा है कि एक कहावत है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, उसी तरीके से किसी भी मठाधीश का या शंकराचार्य का पट्टाभिषेक, जो मूल पद का पट्टाभिषेक एक ही बार होता है, वो 12 सितंबर को हो गया।